समय मैं मौजूद हूँ सहारनपुर, और सहारनपुर में मेरे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब हैं। कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। ये सबसे पहला जो मुद्दा है, सबसे पहले मुद्दा ये है कि जो पार्लियामेंट में, और आपकी पार्टी समाजवादी आपने करंटली ज्वाइन की है अंबेडकर जी को लेके जो प्रदर्शन किया गया कि बीजेपी ने अपमान किया, जबकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं राणा जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। जहां आप अभी कह रहे हैं कि भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का कोई अपमान नहीं किया, वो निराधार है, गलत है। क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई जो होती है वो डायरेक्ट लाइव होती है, तो डायरेक्ट रिले हो रहा था, तो लोगों ने देखा कि हमारे अमित शाह जी बाबा साहब के बारे में क्या क्या किस अंदाज से बात कर रहे थे। उनका बात करने का अंदाज हक़ारत भरा था, बिल्कुल इस अंदाज से बात कर रहे थे कि जैसे डॉक्टर साहब कोई हैसियत न रखते हों, जबकि बाबा साहब कुछ लोगों के लिए तो भगवान का दर्जा रखते हैं और बाकी लोगों के लिए तो महान पुरुष हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो बाबा साहब की बेहुरमती की है उसकी सब निंदा करते हैं। समाजवादी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारी समाजवादी पार्टी के यूनिट कायम है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुजाहिरा की है और आगे भी ये लगातार जारी रहेगा जब तक अमित शाह जी खुद इस्तीफ़ा ना दे दें, उनको प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट से बाहर ना कर दें या राष्ट्रपति उनको सस्पेंड ना कर दें, तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मतलब जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक गृह मंत्री का या तो इस्तीफा हो या अगर वो सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे, तब क्या सफिशिएंट रहेगा? देखिए, माफ़ी मांगने का तो सवाल नहीं, क्योंकि अगर ये उनको एहसास होता कि मुझसे गलती हुई है तो वो माफ़ी भी मांग सकते थे। और एक सिस्टम है पार्लियामेंट की कार्रवाई का कि वो 48 घंटे के अंदर अगर किसी से कोई भूल हो जाए उसको सुधार सकते हैं। उसके लिए वो आपके स्पीकर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको लिख कर दे सकते हैं कि ये मेरा जो बयान है इसको हटा दिया जाए, मेरा कहने का मंशा ये था। तो अमित शाह जी ने तो वो भी नहीं किया, तो इसलिए है कि वो दानिस्ता उन्होंने किया। वो एक अलग बात है कि आज वो दाव जो उन्होंने खेला था दलित समाज को बेइज्जत करने का, बाबा साहब को बेइज्जत करने का, गरीब लोगों को बेइज्जत करने का, वो आज उन पे भारी पड़ गया है। कहीं ना कहीं वो जो बात है आज वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ती नजर आ रही है। अच्छा, एक राष्ट्रीय मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। ये संभल में जो घटना हुई ये, और लगातार संभल में कहीं बिजली चोरी का मामला, कहीं मंदिरों के मिलने का मामला, कहीं कुओं के मिलने का मामला, लगातार ये मामले वहाँ चलते आ रहे हैं। इससे पहले प्रशासन क्या कर रहा था आपको क्या लगता है, ये एक बदनीति से किया जा रहा है या प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है वो सही कर रहा है? उस पर आप क्या आपकी राय है? देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि किस तरीके से आपस में दो कम्युनिटियों के बीच दूरी पैदा करें। आज भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से योगी सरकार इस पर बहुत ज़ोरों से काम कर रही हैं। उनको लगता है कि 27 के इलेक्शन के लिए आज उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आवाम तक ले जाने का काम कर सके, आवाम को बता सके कि हमने आपकी भलाई के लिए काम किया। तो इसलिए जैसा कि एक पॉलिसी रही है हमेशा भारतीय जनता पार्टी की कि वो नफ़रत फैलाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का काम करता है, वही उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। ये एक साजिश के तहत संभल के अंदर झगड़ा कराया गया है और उसको इतना तूल दिया जा रहा है कि वो आपके सामने है। अगर उस प्रॉपर्टी का मालिक ये कहे कि साहब मेरी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती दूसरे लोगों ने ढांकने का काम किया,
तो फिर वो ढांकने वाला कसूरवार है। वहाँ ऐसी बात आई नहीं। ऐसी आपके वो जो निकली है बावड़ी, वो उस पर किसी का कब्ज़ा नहीं था, जो मालिक थे उन्हीं का कब्ज़ा था। उन्होंने क्यों दबवाई है, वक्त गुज़रता गया, वो उसमें मिट्टी वगैरह भराव करते गए, उनकी कोई प्लानिंग होगी तो इस वजह से उन्होंने ये सब कुछ एज इट इज़ रहने दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका इशू बना रही, एक कुएं का इशू बना रही, जबकि उसमें दूसरे फरीक के लोग इन्वॉल्व हैं ही नहीं। अच्छा सांसद जी जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, पूरे देश में जैसे हमारे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है, घर में रहे तो दिक्कत, बाहर जाए तो दिक्कत। इस तरह का जो माहौल पूरे देश की बात कर रहे हैं आप सहारनपुर के सांसद ने, आप इसे किस नज़रिए देखते हैं? वास्तविकता में देश में मुसलमान की क्या स्थिति है? देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को पैदा करना चाहती है कि जो उसके हमदर्द नहीं है, जो उसके पैरोकार नहीं है, उनको परेशान किया जाए। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, उसमें दलित समाज के लोग भी हैं, उसमें बैकवर्ड भी हैं, पिछड़े भी हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, ईसाई भी है, सिख भी है। अभी सिखों के सामने कुछ वारदात हो रही, वो आप लोगों के सामने कहने वाली बात नहीं है। तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एजेंडा है कि मुल्क चाहे छोटा हो जाए लेकिन वो हिंदुओं का मुल्क कहलाए, चाहे उसके अंदर 5, 6, 7 हिंदी बेल्ट ही रह जाए खाली, उन्हें इस बात की परवाह नहीं। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये हिंदुओं का ही एक मुल्क बने, जो कि निहायत ही उनकी सोच घटिया है। इस सोच को उसको बदलना होगा। और मैं आपसे बता दूं, कभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट हिंदुओं का भी 50% नहीं मिला, 50% से कम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में रहे। अब चूँकि डिवीज़न हो जाता है, पार्टियों मुख्तलिफ होने की वजह से वोट हिंदुओं का भी बढ़ जाता है, मुसलमानों का भी बढ़ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। मतलब डिवीज़न की वजह से जो डिबेट मिल पा रही है, वो वोटर पोलराइजेशन हो जा रहा, उस वजह से ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और जहाँ कहीं नहीं बन पाती है वहाँ ये तोड़ फोड़ के बना लेते हैं। अच्छा, संभल की जो घटना हुई उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं में, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों, राहुल गांधी, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे हों, संभल जाने की बात हुई। लेकिन फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मामला जो है इंडिया गठबंधन की ओर से ही मामले में कोई कड़े स्टेप नहीं लिए गए, ना कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। आपको क्या लगता है कि बस यहाँ तक करके सफिशेंट? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमें ये भी सोचना चाहिए कि जिस वक्त समाजवादी और कांग्रेस के लोग संभल के लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे थे, उनको वहाँ जाने नहीं दिया। और हम लोगों की कोशिश होती है कि भाई ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा चर्चा होगी तो उसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। और यही वजह है कि वहाँ इशू ख़त्म हो गया है, लेकिन कुएं के नाम पे, बावड़ी के नाम पे, जो पुराने मंदिर जिनको खुद हिंदुओं ने ही बंद किया था अपनी मर्ज़ी से, उनको खोलने के बाद एक चर्चा की हुई पार्लियामेंट, आपके टीवी पर, प्रेस में, और उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब लोग बाग समझदार हो गए, मतलब नए नए इशू क्रिएट किए जा रहे हैं फ़ायदा लेने के लिए। अच्छा, सहारनपुर के सांसद रहे आप, सहारनपुर के सांसद रहे हैं। एक 2-3 दिन से एक और नई चर्चा है सहारनपुर में कुछ हिंदू संगठनों ने सहारनपुर के मौजूदा सांसद इमरान मसूद जी के खिलाफ जो है मुख्यमंत्री को लिखा है कि इनकी संसद सदस्यता जो है वो जो इन पे 2014 में मुकदमा चल रहा है उसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर उस संसद सदस्यता को रद्द कराना जाना चाहिए। आप इस मैटर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो सोच है जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि कुछ संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए योगी जी को लिख रहे हैं कि आप इमरान जी के खिलाफ
कार्रवाई तेज़ करें, ये अफसोसनाक है। क्योंकि इमरान को सहारनपुर लोकसभा के लोगों ने चुना है और 5 साल के लिए चुना है, तो उन्हें 5 साल तक मौका मिलना चाहिए। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, उनके तो ऑलरेडी फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं भाई। वो नगर पालिका वाला मैटर हो या आपके मोदी जी वाला हो या एक आध और रेलवे को रोकने का या धरना प्रदर्शन का जो मुकदमे है वो चल रहा है, वो फास्ट ट्रैक में ही है। तो उसमें योगी जी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उसकी प्रोसीडिंग फास्ट ट्रैक के हिसाब से चलती है। अंत में अब जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कि ये जो देश में माहौल बनाया जा रहा है, जिसका इंडिया गठबंधन के नेता लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी फ़ायदा लेने की कोशिश करे, इस फ़ायदे को रोकने के लिए काम क्या करेगी ये इंडिया गठबंधन? ये वो तो चाह रही है कि फ़ायदा मिले, आप लोग क्या करेंगे? क्या आपकी स्ट्रेटजी और पॉलिसी इसमें रहेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड? देखिए, मैं आपके ने जो सवाल किया उससे इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत मुनासिब सवाल है। हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है उसे हमें देखनी चाहिए। भाई मुखालिफ तो फ़ायदा उठाएगा, जहाँ से उसको फ़ायदा होगा वो काम करेगा। हमें उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमें तो उसकी काट ढूंढनी चाहिए। उसकी काट मिली हमको इंडिया गठबंधन की शक्ल में, उसे और मजबूत करना चाहिए था। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो उतनी मजबूती अभी नहीं हो रही है जितनी कि होनी चाहिए। जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में ज़्यादा मजबूत था, आज वो ढीला ढाला सा नज़र आ रहा है। ये अफसोस की बात है। जहाँ तक समाजवादी की बात है, वो आज भी इंडिया गठबंधन की ही बात करते हैं। दूसरी पार्टी क्या कर रही है मुझे इसके बारे में कोई तबसरा नहीं करना, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आज भी इंडिया गठबंधन के नाम पर ही अपना वर्क कर रहे हैं और अपना गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सांसद जी, अंतिम सवाल मेरा, ईवीएम की चर्चाएं बहुत रही कि ईवीएम से महाराष्ट्र, ईवीएम से हरियाणा ना, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने खड़गे जी से लेके अखिलेश यादव तक सबने आरोप लगाए। अब जो चुनाव है, हमारे सामने दिल्ली का चुनाव है, हमारे सामने आने वाले और चुनाव हैं। अब जैसे ही चुनाव आते हैं, हर ईवीएम की जो चर्चा होती है वो चुनाव में रिजल्ट आने के बाद होती है। अब आपको क्या लगता है, ईवीएम पे कोई इंडिया गठबंधन कोई सक्रिय कोई आंदोलन खड़ा करेगा या सक्रिय कोई बात इस पर चल रही है, या अभी एज इट इज ही चलता रहेगा? देखिए, ईवीएम की बात सब लोग कंफ्यूज है इसके बारे में, क्योंकि जो तवक्कात होती है इलेक्शन में वोट डालते हुए आम लोगों को, जब रिज़ल्ट आता है उसके उलट कर आता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है। और बहुत सारी चीज़ें पकड़ी भी गई है, उसके रिज़ल्ट भी आए हैं। जैसे कि हमारे वकील हैं महमूद पराचा, वो इसमें सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में लड़ भी रहे, उन्होंने सबूत भी पेश किया कि किस तरीके से जो ईवीएम बॉक्स वगैरह है वो कैसे बदले जा रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस ने भी पिछले इलेक्शन में हरियाणा में, महाराष्ट्र में पकड़ा है कि भाई बहुत सी जो बॉक्स होते हैं वो 95% से ज़्यादा चार्ज मिले हैं, जबकि वो 60 और 65 मिलने चाहिए थे और बाकी 60-65 है, और जो मिले वो उसके अंदर वो भाजपा जीत के आ रही है। तो इसलिए ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रिजल्ट देने, जैसा कि आरोप लगाते हैं विपक्षी लोग कि रिजल्ट देने वाली ईवीएम मशीनों में ही गड़बड़ है, तो फिर चुनाव होना, वोटिंग डालना, माहौल बनना, ये तो सब बेमानी सी होगी। तो इसके लिए ऐसा जैसे आरोप को अगर देखें तो उस हिसाब से फिर ईवीएम के लिए तो कोई स्ट्रेटजी कहीं इंडिया गठबंधन की अभी नज़र नहीं आ रही। देखिए, मौजूदा सरकार ईवीएम से फ़ायदा उठा रही है, इसलिए वो तो बदलेगी नहीं। अब आवाम चाहती है कि इसमें बदलाव हो। तो रोका कैसे जाए? मैं बता रहा हूँ आपको, उसका रोकने का तरीका है कि आवाम इतना भाजपा के खिलाफ वोट डाले कि वो बेईमानी अगर करना चाहे तो भी ना हो पाए। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि हमें मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़नी चाहिए, और अगर हो सकता है तो कम से कम हमें
बहुत मजबूती से सड़कों पर भी आना चाहिए। जब तक सड़कों पे नहीं आएंगे दबाव नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरोकारी नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। देखिए दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान के अलावा कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां ईवीएम से इलेक्शन हो रहा हो, तो जाहिर बात है पोस्टल बैलेट ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है, चूँकि सभी लोग पोस्टल बैलेट के हिसाब से वोट डालने का काम तब करेंगे, रिजल्ट जो है ज़्यादा निष्पक्ष होंगे। ज़्यादा निष्पक्ष रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सहारनपुर के पूर्व सांसद फजलुर रहमान साहब। इन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पे हमने बातचीत की और इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से हर मुद्दे पे जो है जवाब दिया है। टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के लिए अजमत अली, सहारनपुर।